सामने वाले घर में जो नई किराएदार आई है ना, वो आम आदमी पार्टी की है। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि जब मैंने उसको हाथ दिखा के स्माइल दी ना, तो उसने मुझे झाड़ू दिखाई। पत्नियां कितना भी काजू बादाम खाएं, पिस्ता आदमी ही है। भगवान के नाम पे कुछ खाने को मिलेगा? तुम इतने हट्टे कट्टे होकर भीख मांग रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? और तू इतनी खूबसूरत होकर इस घर में झाड़ू पोंछा कर रही है, फिल्मों में काम क्यों नहीं करती? रुक जरा, कुछ देती हूँ तुझे। शादी करने में और फांसी लगाने में खाली एक ही अंतर है। वो क्या? फांसी लगाकर आदमी तुरंत मर जाता है और शादी करके जिंदगी भर मरता रहता है, लेकिन मरता दोनों में है। सुनो ना, ये फोन काम नहीं कर रहा है, दूसरा ले लूं? काम तो तुम भी नहीं करती हो, मैंने कुछ कहा? बेटा ये बताओ, बीरबल कौन था? पता नहीं सर। अरे पढ़ाई पे ध्यान दो तो पता चलेगा। सर प्रमोद और विक्की कौन है? मुझे क्या पता। अरे बेटी पे ध्यान दो तो पता चलेगा। सुनो जी, शादीशुदा आदमी और औरत की क्या पहचान होती है? अगर गले में मंगलसूत्र लटका हो तो औरत शादीशुदा है, और अगर मुंह लटका हो तो आदमी शादीशुदा है। पति पत्नी की कहानी बिना रोए सुन सकते हो क्या? एक दिन पति पत्नी की आपस में बहस हो गई। पत्नी कहने लगी, आप तो 1 घंटा भी मेरे बिना नहीं रह सकते हैं। तभी पति कहता है, तुम्हारे बिना मैं बहुत आसानी से रह सकता। तभी पति पत्नी दोनों ने शर्त लगाई, वह एक दूसरे से तब तक बात नहीं करेंगे जब तक पता नहीं चल जाता कौन किसके बिना नहीं रह सकता। 15 दिन के बाद जो सबसे पहले फोन मिला देगा वह शर्त हार जाएगा। 15 दिन तक दोनों ने एक दूसरे को फोन नहीं किया तो पति को पत्नी के मोबाइल से फोन आया, लेकिन उसने नहीं उठाया। जब वह उसके घर गया तो पता चला कि 15 दिन से वह हॉस्पिटल में अपना इलाज करा रही थी और आज उसका ऑपरेशन था जिससे वह चल बसी। तब उसके घर वालों ने उसको एक चिट्ठी दी जो उसने अपने आप ही पलों में लिखी थी। चिट्ठी पर लिखा था, अगर आपको अपनी बीमारी के बारे में पहले बता देती तो शायद आप यह बर्दाश्त नहीं कर पाते, और आप शर्त जीत गए, अब आप मेरे बिना रह सकते हैं। कहानी अच्छा लगा हो तो कमेंट करें। राधिका, आज तुम्हारा सपना सच हो गया। हाय हाय, क्या हो गया सासू माँ को? अभी तक तो ठीक थी। हर वक्त मेरी माँ के पीछे पड़ी रहे। मैं स्कूटी लाया था तेरे लिए। अच्छा, स्कूटी लाए थे? अरे ये तो मेरा बहुत बड़ा सपना था, ला दे दो। अब ना मिल रही तुझे। मैंने शोहर से कहा, सोना सुबह हो गई है, उठ जाओ। कहते हैं कि आंख नहीं खुल रही, कुछ ऐसा कहो कि मेरी आंखें खुल जाएं। फिर मैंने कहा कि रात भर जिस अम्मा से बात कर रहे थे वो मेरी ही दूसरी आईडी थी, फिर ऐसे खुल गई आंखें।